कानों में शोर सुनाई देना एक बहुत ही आम मसला है जिससे हम लोगों में से अक्सर लोग यानी ज़िंदगी में कम से कम एक दफ़ा कोई ना कोई इससे मुतासिर होता है। कानों में शोर की आवाज़ कई तरह से आ सकती है, यानी कानों में ऐसा लगता है कि झींगर बोल रहा है, पत्ते सरसरा रहे हैं, हवा के चलने की आवाज़ आ रही है, ऐसी आवाज़ आ रही है जो टीवी बंद करने के बाद एक सीटी की सी आवाज़ आती है। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें कानों में सुनाई दे सकती हैं। इस कंडीशन को हम टिनाइटिस कहते हैं। आज की वीडियो में हम कानों में शोर आने की वजूहात और उनका सद्देबाब, उनकी हिफाजत कैसे की जाती है और उनका तरीक़ा इलाज क्या है, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर तारिक ज़ाहिद ख़ान है। मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज़ ENT सर्जन अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं डाव मेडिकल कॉलेज में एज़ अ फैकल्टी मेंबर भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स की जानिब से फेलोशिप के ट्रेनीज़ की सुपरविज़न के फ़राइज़ भी मैं सर अंजाम दे रहा हूँ और मैं एक सर्टिफाइड सुपरवाइज़र हूँ FCPS पार्ट 2 के ट्रेनीज़ का। तो कानों में शोर सुनाई देना एक ऐसा मसला है जिससे ज़िंदगी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। मरीज़ को चिड़चिड़ापन हो जाता है, मरीज़ को सोने में मुश्किलात होती हैं और उसकी कंसंट्रेशन ख़राब हो जाती है। मरीज़ को की मेमोरी पे भी असर पड़ सकता है और उसकी ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल हो जाती है। टिनाइटिस आमतौर पे दो इसकी इकसाम होती हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टिनाइटिस और सब्जेक्टिव टिनाइटिस। सब्जेक्टिव टिनाइटिस इस किस्म की शोर की आवाज़ों को कहते हैं जिसमें सिर्फ मरीज़ इस तरह की आवाज़ें सुन सकता है, जबकि कोई दूसरा शख्स उन आवाज़ों को नहीं सुन सकता। जबकि ऑब्जेक्टिव टिनाइटिस उस किस्म की टिनाइटिस है जिसमें दूसरे लोग भी उस मरीज़ के कान में बजने वाली शोर की आवाज़ को सुन सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टिनाइटिस की वजूहात क्या होती हैं। टिनाइटिस की वजूहात हमारे कान के बैरूनी हिस्से से लेके हमारे दिमाग के उस हिस्से तक हो सकती हैं जहाँ पे हम आवाज़ों को परसीव करते हैं, यानी हमारा जो हियरिंग सेंटर है वहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी ख़राबी हो जाए तो इसकी वजह से हमें कानों में शोर की आवाज़ सुनाई दे सकती है। इवन अगर हमारे कानों में वैक्स भर गई और कान वैक्स की वजह से बंद हो गए तो उसकी वजह से भी टिनाइटिस हो सकती है। इसके अलावा कान के दरमियानी हिस्से में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है और कान बहता है और कान के दरमियानी हिस्से में कान की जो सुनाई की हड्डियां होती हैं उनमें कोई कमज़ोरी हो गई तो उससे भी टिनाइटिस हो सकती है। कान के अंदरूनी हिस्सा जो होता है टिनाइटिस में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। इस अंदरूनी हिस्से में कॉक्लिया यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे अंदर बारीक बारीक सेल्स होते हैं। जितना आप उस कॉक्लिया पे ज़ोर डालते हैं, यानी अगर आप लाउड नॉइज़ेस सुनते हैं और बहुत दिनों तक तेज़ शोर की आवाज़ें सुनते हैं तो कॉक्लिया या हेयर सेल्स जो होते हैं हमारे वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और उसकी वजह से टिनाइटिस का अमल होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो हमारी सुनाई की नस होती है जिसको हम कॉक्लियर नर्व कहते हैं, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व होती है, दो नर्व्स आमतौर से मिल के जाती हैं। तो अगर हमारी इस सुनाई की नस में कमज़ोरी वाक़ हो जाए तो उसकी वजह से भी टिनाइटिस हो सकती है, या दिमाग के अंदर अगर कोई मसाइल पैदा हो जाए तो उसकी वजह से भी टिनाइटिस हमें पैदा हो सकती है। तो टिनाइटिस की जो वजूहात हैं यानी पहले हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्टिव टिनाइटिस की क्या क्या वजूहात होती हैं। सब्जेक्टिव टिनाइटिस आम तौर पे ज़्यादातर ये देखा गया है कि बड़ी उम्र के लोगों में होता है जिनमें टिनाइटिस के साथ सुनाई की भी कमज़ोरी हुई होती है और कम सुनने की वजह से चूँकि पूरा स्ट्रक्चर इनर ईयर से लेकर दिमाग तक कमज़ोर हो जाता है, इसलिए ये आवाज़ सुनाई दे सकती है। इसके अलावा थायराइड की कुछ कंडीशंस होती हैं, हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है, इसमें भी टिनाइटिस हो सकती है। ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया उसकी वजह से भी टिनाइटिस हो सकती है। कुछ दवाइयों के इस्तेमाल से भी टिनाइटिस सुनाई दे सकती है, जैसे कि दर्द कम करने वाली दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवाइयाँ, इनमें भी टिनाइटिस पैदा हो सकती है। जबकि कुछ नफ्सियाती बीमारियों में भी टिनाइटिस हो सकती है, और अगर मरीज़ किसी डिप्रेशन की हालत में है या एंग्जाइटी में है या कोई और ऐसी नफ्सियाती बीमारी है तो उसमें टिनाइटिस या शोर की आवाज़ें उसको सुनाई देना ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये नफ्सियाती बीमारियों में भी टिनाइटिस हो सकती है। इसके अलावा टिनाइटिस दांतों की कुछ कंडीशंस में भी सुनाई दे सकती है। पोजीशन को चेंज करने से यानी सर को हिलाने से
भी शोर की आवाज़ सुनाई दे सकती है। इसके अलावा अगर आप ज़ोर से दांत भींचें या दबाएं तो उससे भी टिनाइटिस हो सकती है। कुछ लोगों को टिनाइटिस कुछ ख़ास पोजीशंस में होती है, यानी सर को और गर्दन को हिलाने से हो जाती है। कुछ लोगों को सुबह उठते के साथ ही टिनाइटिस शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को कान में शोर के साथ चक्रों के भी मसाइल होते हैं, कम सुनाई के भी मसाइल होते हैं। तो ये वो तरीक़े हैं जिनमें कानों में शोर की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। तो हमें इस पे नज़र रखनी चाहिए कि हमारे शोर की आवाज़ की वजूहात क्या है। तो ये हमने डिस्कस किया सब्जेक्टिव टिनाइटिस, यानी ऐसी टिनाइटिस जिसमें सिर्फ मरीज़ को आवाज़ सुनाई देती है, उसकी क्या वजूहात है। अब हम कुछ डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव टिनाइटिस। ऑब्जेक्टिव टिनाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मरीज़ के अलावा बाकी लोगों को भी कान में शोर की आवाज़ सुनाई दे सकती है। यानी अगर मरीज़ के दिमाग में ब्लड का प्रेशर बढ़ गया तो उसमें जो उसको आवाज़ सुनाई देगी वो और लोग भी सुन सकते हैं। मरीज़ को हेड इंजरी या माइग्रेन अगर हुआ होता है तो उसमें भी टिनाइटिस हो सकता है। मरीज़ के दिमाग में नसों का जो स्ट्रक्चर्स है वो अगर आपस में नसों का जो मिलाव है, जिसे हम अंग्रेज़ी में एन्यूरिज्म कहते हैं, उसमें भी टिनाइटिस हो सकती है। अब वापस ऐसे टिनाइटिस की बात कर लेते हैं जो सिर्फ मरीज़ को सुनाई दे रही होती है और जिसको हम सब्जेक्टिव टिनाइटिस कहते हैं। तो दिमाग की कुछ कंडीशंस जैसे मेनिंजाइटिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और दिमाग की और बीमारियों में भी टिनाइटिस यह सुनाई दे सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से मरीज़ को शोर की आवाज़। इसकी तशख़ीस जो है इंतहाई मतलब सबसे पहले तो ये है कि अगर मरीज़ आपके पास आता है, डॉक्टर के पास आता है और आके कहता है कि मुझे कानों में शोर की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो डॉक्टर उसकी कंप्लीट हिस्ट्री लेता है, उसकी हियरिंग की कि वो बहुत तेज़ आवाज़ें तो नहीं सुनता रहता, अपने कानों में उसने कोई बहुत लंबे अरसे तक हैंड्स फ्री लगा के आवाज़ें तो नहीं सुनी, वो कोई ऐसा काम तो नहीं करता जिसमें वो आवाज़ के साथ एक्सपोजर उसका बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ आवाज़ के साथ बहुत लंबे अरसे तक अगर उसने काम किया है तो उसमें भी टिनाइटिस हो सकती है। कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं कान के अंदर के हिस्से की, जैसे मीनियर्स डिजीज़, ऑटोस्क्लेरोसिस, और इसके अलावा और भी कान के अंदरूनी हिस्से में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से मरीज़ को शोर की आवाज़ आ सकती है। तो डॉक्टर एक कंप्लीट मरीज़ की हिस्ट्री लेगा। हिस्ट्री लेने के बाद वो कुछ इन्वेस्टिगेशंस करता है, जिसमें बुनियादी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें ऑडियोमेट्री शामिल है और इसके अलावा कान के और भी मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं जिसके लिए वो ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजता है और कान के कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिसमें उसको ये देखा जाता है कि उसको टिनाइटिस के साथ यानी शोर की आवाज़ के साथ और कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। यानी अगर कान के अंदर के हिस्से में या कान के दरमियाने हिस्से में कोई और प्रॉब्लम है तो वो ऑडियोमेट्री में आ जाती है और उससे हमें पता चल जाता है कि टिनाइटिस की वजह क्या है। बेसिकली टिनाइटिस जो है कोई एक बीमारी नहीं है, टिनाइटिस एक अलामत है जो मुख्तलिफ बीमारियों में पैदा हो सकती है। तो इसका इलाज करने के लिए उन बीमारियों का पता चलाना ज़रूरी है जिनकी वजह से टिनाइटिस हो रही है। इसके अलावा डॉक्टर्स एमआरआई या सीटी स्कैन की भी मदद ले सकते हैं, दिमाग के डॉक्टर से भी वो मदद ले सकते हैं और उसमें हमें ये पता चल सकता है कि उसके दिमाग में तो साथ में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से मरीज़ को टिनाइटिस हो रही है। और डायग्नोसिस के तरीके डिस्कस किए जिसकी वजह से हम टिनाइटिस कई तशख़ीस कर सकते हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि टिनाइटिस का इलाज किस तरह सकता है। टिनाइटिस का इलाज, जैसे कि मैंने बताया कि टिनाइटिस बेसिकली कोई ख़ुद से बीमारी नहीं है बल्कि ये अलामत है जो कि मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से हो सकती है। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि टिनाइटिस की वजह क्या है और उस वजह का इलाज करेंगे। तो टिनाइटिस का इलाज करने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो मरीज़ को रीअश्योर किया जाता है। उसके अलावा कुछ ऐसी डिवाइसेस भी होती हैं जो टिनाइटिस में हेल्प कर सकती हैं, जिसे टिनाइटिस मास्कर कहा जाता है। मरीज़ को ये कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खामोशी वाली जगह पे ना रहे, अपने इर्द गिर्द हल्की आवाज़ पैदा करे ताकि वो जो सीटी की आवाज़ उसके कान में आ रही है उसकी मास्किंग हो जाए और वो आवाज़ उसको ज़्यादा तंग ना करे। इसके अलावा म्यूज़िक थेरेपी से भी हम हेल्प ले सकते हैं। कुछ उसको ऐसी आवाज़ों से भी उसका इलाज किया जा सकता है, वाइट नॉइजेस जिसे कहते हैं, उससे भी मरीज़ का इलाज मुमकिन है। इसके अलावा साइकेट्रिक हेल्प भी ली जा सकती है जिसमें टिनाइटिस के मरीज़ों
को एंटी डिप्रेसेंट, एंग्जियोलाइटिक, बेंजोडाइजेपिन्स और इस तरह की दवाइयाँ जो नफसियाती बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं, उनसे भी टिनाइटिस का इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, वो उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है टिनाइटिस के मरीज़ों में, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मरीज़ के कुछ सेशंस लेता है और उसको ऐसी बातें बताता है जिससे उसको अपनी शोर की आवाज़ को सही करने में मदद मिलती है। इसके अलावा कुछ और भी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कान के अंदर के हिस्से में ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ाने में हेल्प करती हैं, तो उन दवाइयों की भी मदद ली जा सकती है और टिनाइटिस का इलाज किया जा सकता है। तो टिनाइटिस को समझना बहुत ज़रूरी है और उसकी वजह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुनियादी तौर पे टिनाइटिस, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि एक अलामत है और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, तो हमें उन वजूहात का इलाज करना पड़ेगा। अगर हम टिनाइटिस के मरीज़ का इलाज नहीं करते तो मरीज़ को चिड़चिड़ापन, मेमोरी लॉस, चक्कर के मसाइल, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन और इस तरह के दूसरे नफसियाती प्रॉब्लम्स भी लाहक हो सकते हैं। तो टिनाइटिस को इग्नोर ना करें, उसके लिए कोशिश करें कि जल्द से जल्द किसी अच्छे कान के डॉक्टर से आप राब्ता करें और अपनी इस प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करें, इसकी तशख़ीस करें और ताकि आपका इलाज किया जा सके।